ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। हमारी मातृभूमि भारत के संबंध में यह कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम भारत को भारत माता भी कहते हैं और भारत हमारी मातृभूमि भी है। मातृभूमि से संयुक्त होकर के पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने भी यही कहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पतावे वीर अनेक। अर्थात हमारी मातृभूमि हमारे कवियों के बीच सदैव स्मरण का आधार रही है और हमारे कवियों ने हमारी मातृभूमि पर विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं और ये निष्कर्ष दिया है कि हम अपना सर्वस्व भी लुटा दें तो भी हम मातृभूमि से उऋण नहीं हो सकते। आज हम राष्ट्र कवि मैथिल शरण जी गुप्त द्वारा विरचित उनकी प्रसिद्ध काव्य गीत, जिसे मातृभूमि के शीर्षक से हम आज पढ़ेंगे। गुप्त जी का मातृभूमि शीर्षक गीत संपूर्ण रूप से गैर शैली में भी है। गुप्त जी ने इस गीत के माध्यम से बताया है कि हमारी मातृभूमि हमारे लिए कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठतम है। चारों ओर इसकी फैली हुई हरियाली, हरियाली पर आच्छादित नीला अंबर, इसकी धरती, इस पर बहती हुई नदियाँ और इसके पाँव को पखारता हुआ समुद्र, पर्वत श्रृंखलाएँ, विभिन्न प्रकार के खगवृंद और भांति भांति के फूल पुष्प, ये सब के सब हमारी मातृभूमि की शोभा है। हम इस मातृभूमि को यदि अपना सर्वस्व भी अर्पित कर दें तो हम ऐसी मातृभूमि से उऋण नहीं हो सकते। यहाँ की कृषि भूमि जो कि हमारे जीवन को आहार प्रदान करती है, यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहाँ की मनोरम छवि समूचे विश्व को निहार रही है। देखा जाए तो गुप्त जी यह संदेश देते हैं कि हमारी मातृभूमि सर्वेश का पर्याय अर्थात हमारी मातृभूमि ही हमारे लिए ईश्वर के समकक्ष है। अब आगे हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्याओं को समझने का यत्न करेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। हमारी मातृभूमि हरी भरी और हरियाली से संपन्न है और इसके ऊपर आच्छादित नीला अंबर शोभायमान हो रहा है। सूर्य और चंद्र मानो नक्षत्र की तरह, मुकुट की तरह इस पर विराजमान हैं, शोभायमान हैं और पर्वत श्रृंखलाएँ चारों ओर इसके ऊपर आच्छादित है। इस प्रकार से हमारी मातृभूमि का यह स्वरूप अत्यंत ही मोहक बनकर हमारे हृदय को बरबस ही स्पर्श कर रहा है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। हमारी मातृभूमि के आंगन में प्रवाहमान कलकलनाद करती हुई ये नदियाँ प्रेम का प्रवाह है और जो फूल हमारी मातृभूमि के ऊपर खिले हुए हैं, ये पुष्प मानो तारे मंडल के सदृश हैं और यह जो कलकलनाद प्रेम का यहाँ पर सुनाई दे रहा है, यह हमारे मन को अत्यंत ही मोहक बना रहा है। हमारी मातृभूमि अत्यंत ही मोहक होकर के यह शेषनाग के फन के ऊपर विराजमान है, अर्थात शेषनाग का फन हमारी मातृभूमि का सिंहासन बना हुआ है।
करते अभिषेक पयोग है बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हमारी मातृभूमि के श्री चरणों को समुद्र धोता है, समुद्र श्री चरणों का वंदन करता है। सचमुच हमारी मातृभूमि तो है ही, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी मातृभूमि का यह समूचा आकार सर्वेश की अर्थात ईश्वर की मूर्ति के समकक्ष है। ईश्वर का वास हमारी मातृभूमि के अंतर्गत दिखाई देता है, या हमारी मातृभूमि का जो स्वरूप है वह ईश्वर के स्वरूप का पर्याय है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। आगे कवि मैथिली शरण जी गुप्त कहते हैं कि हम हमारी मातृभूमि की गोद में उसके रज रज में लोट लोट कर ही बड़े हुए हैं, और उसके आंगन में खेल खेल कर ही हमने यह जीवन पाया है। इस मातृभूमि में जन्म लेकर के हमने अपना बाल्यकाल परमहंस की तरह व्यतीत किया, और इसकी धूल में खेल खेल कर ही हम हीरे और जवाहिरात की तरह कहलाए, अर्थात हम भारत माँ के लाल के रूप में कहलाए। आज हम हमारे नौनिहालों को, आज इस वतन में, इस भूमि में, हमारी मातृभूमि में जन्म लेने वालों को हम लाल ही कहते हैं। इस प्रकार से इसकी धूलि में जन्म लेने वाला इसका हीरा है, इसी का जवाहिरात है, इसी का लाल और गौहर है। कवि कहते हैं कि हम खेले कूदे और अपने जीवन का जो बाल्यकाल है वह इसके गोद में हमने व्यतीत किया। है मातृभूमि जिसके गोद में हमने अपने बाल्यकाल को व्यतीत किया है, उसके स्वरूप को निहार निहार करके आज भला क्यों हम अपने मन में क्यों न प्रफुल्लित हों, क्यों न प्रफुल्ल हों, क्यों न पुलकित हों। तो हम अपनी मातृभूमि की गोद में खेलने वाले अपनी इस मातृभूमि के स्वरूप को देख करके अत्यंत ही पुलक से भर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, अभ्रकश प्रासाद और ये महल हमारे बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे, हे मातृभूमि हम जब कभी तेरी शरण न पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। आगे कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हमारा लालन पालन, हमारे पालन पोषण का सभी कारण तू ही है, और तू ही अपने वक्ष स्थल पर हमें धारण किए हुए हैं। अर्थात एक माँ की तरह ए मातृभूमि तूने अपना लालन पालन किया है और अपने वक्ष स्थल पर हमें धारण किया है। अर्थात हम तेरे ही लाल हैं और तेरे लाल कहलाने में हम अत्यंत ही हर्ष का अनुभव करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। कवि आगे कहता है कि अभ्रंकश अर्थात आकाश को छूने वाले ये महल, ये प्रासाद, बड़े बड़े भवन, ये राजप्रासाद, ये सभी तेरे ऊपर बने हुए हैं, और तुझ पर खड़े ये प्रासाद, ये महल, ये बड़ी ऊंचाई लिए हुए हैं, ये तेरे वक्ष स्थल पर ही खड़े हुए हैं, और तूने इन्हें सहारा दिया है, इनको बुनियादें दी हैं। कवि कहता है कि ये मातृभूमि हम तेरी शरण में रहकर ही आनंदमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पुलकित हैं, पुष्पित हैं और अत्यंत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यदि हम तेरी शरण में नहीं आएंगे, तेरी शरण जिस दिन हमें नहीं मिलेगी, तो ये मातृभूमि समझ ले उस रोज़ हम
काल कवलित हो जाएंगे, उस रोज़ हम काल के पेट में पहुंचकर लीन हो जाएंगे, हमारा सर्वस्व, हमारी पहचान मिट जाएगी। तू और तुझसे ही हमारी पहचान है। तू जब अपनी शरण से हमें हटा देगी या हम तेरी शरण को प्राप्त नहीं करेंगे जिस दिन, या तेरे चरणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा, उस रोज़ हम काल कवलित हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमारा अस्तित्व तुझी से है। तू है मातृभूमि तो हमारी पहचान है, हमारे जीवन की पहचान है, हमारे जीवन के समुच्चय तू ही है। हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। है मातृभूमि उपजे न जो तुझसे कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरा नल में हम सभी। आगे कवि मातृभूमि के उदार होने की बात को कहता है कि तू ही हमें जीवन का आधार देती है, जीवन जीने के संसाधन देती है। तू ही हमें अन्न का दाना देती है, जिससे कि हम हृष्ट पुष्ट होकर के अपना ये जीवन यापन कर सकें। तू ही हमारे जीवन को सब कुछ प्रदान करती है और इसके बदले में तो हमसे कुछ भी नहीं लेती। आगे गुप्ता जी कहते हैं कि एक से एक बढ़कर के द्रव्य, एक से एक बढ़कर के संसाधन तो हमें प्रदान करती है। तेरे आंगन में सब कुछ है, रत्न है, हीरे जवाहिरात है, जल है, अन्न है, सब कुछ वे तत्व हैं जो हमारे लिए पोषक तत्व कहलाते हैं। तेरे द्वारा जो भी हमें अन्न और जीवन मिलता है, उसी जीवन से हम निहाल हो रहे हैं। तो तू हमें सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहती। हम तेरी इसी महानता के आगे नतमस्तक हैं। कवि मैथिलीशरण जी गुप्त आगे कहते हैं कि हे माता, तेरे आंगन में अगर इस प्रकार से यह अन्न पैदा न हो, कृषि कर्म तेरे आंगन में यदि संपन्न न होता, तो फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। तू अपने हृदय से, अपने आंगन से इतना कुछ धन धान्य हमें प्रदान करती है कि जिसकी वजह से हम कभी अन्न के अभाव में भूखों नहीं मरते हैं। तेरा आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तू हमें अन्न देती है, तू हमें जीवन दान देती है, अन्न देकर जीवन दान देती है। अगर अन्न हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम भूखों मर जाएंगे और ये पेट की अग्नि हमें, हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी। तो इस पेट की आग को बुझाने के लिए हे मातृभूमि, तू हमें अन्न देती है, हमें फसल देती है, हम तेरे ऋणी हैं। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। आगे कवि कहता है कि हमने तुझसे क्या नहीं पाया। अन्न जल जीवन, तेरे आंगन में हम खेले, तेरे आंगन में हम बड़े हुए, तूने हमारा पोषण किया, एक माँ की तरह तूने हमारे जीवन को संवारा, सजाया, और इतना सब कुछ उपकार तेने हम पर किया, तो क्या हम तुझसे कभी ऋणी होंगे? कभी नहीं। बल्कि तेरे इस उपकार के बदले में तेरा तेरे प्रति प्रत्युपकार करने का हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह हम तेरे आगे इस मामले में असहाय ही रहेंगे, क्योंकि तूने जितना हमारे प्रति जो कुछ भी, जितना कुछ भी
व्यापक रूप से हमें दिया है, उसका किंचित मात्र भी हम तुझे लौटा नहीं सकते। अर्थात हम तेरे आगे प्रति उपकार करने के अर्थ में बिल्कुल असमर्थ ही हैं। आगे गुप्त जी कहते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है ये तेरा ही देह है, तेरी माटी से हमें ये देह बनी है, तेरी ही माटी से हम बने हैं और तेरे ही जो तूने हमारे प्रति जो सहज भाव से जो कुछ भी दिया है उसी से हमको यह देह मिली है। तो इस देह को पाकर के हम धन्य हैं, हम तेरे कृतकृत्य हैं। आगे कवि कह रहा है, तेरे इस माटी से बनी हमारी यह देह यह तो अचल है और इस अचल देह को एक दिन तू ही अपनाएगी और तू ही अपना करके और हमारे जीवन को अपने में समाहित करेगी। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें सुखदायक होता, जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है मातृभूमि तेरे सदस्य किसका महा महत्व है। आगे गुप्ता जी कहते हैं कि यह मातृभूमि तेरे में वासित करने वाले ये सपूत जितने भी हैं, इनके पारस्परिक प्रेम में कोई मलिनता नहीं है। इनका पारस्परिक प्रेम बिल्कुल ही स्वच्छ है और इनके प्रेम में अनुराग है और इनके मिलन से अत्यंत ही सुख की प्राप्ति होती है। इनमें किसी प्रकार का छल और कपट नहीं है, प्यार ही प्यार है, अनुराग ही अनुराग है। इनमें सुख भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का भाव भरा हुआ है। आगे गुप्ता जी कहते हैं कि एक मातृभूमि तुझमें जीवन यापन करने वाले जितने भी स्वजन हैं, ये स्वजन सब पारस्परिक रूप से सुख लुटाते हैं, प्रीति लुटाते हैं, मोह लुटाते हैं, एक दूसरे के प्रति अनुराग लुटाते हैं और ऐसा लगता है कि इनसे कभी हमारा नाता टूटने वाला नहीं है। तो यह तेरी ही अनुकंपा का फल है, ये तेरा ही आशीर्वाद है कि तुझमें बसने वाले जितने भी जन हैं वे सभी पारस्परिक प्रेम करते हैं, विद्वेष उनमें कहीं नहीं है, एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम उनके अंतर्गत दिखाई पड़ता है। वे स्वजन बने हुए हैं, एक दूसरे के साथी हैं और ये बात तेरे आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सकी है, क्योंकि हमने तुझमें जन्म पाया है। ये समरसता तुझमें जन्म लेकर ही हमें प्राप्त हुई है। तेरी माटी का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार है कि हम आपस में पारस्परिक प्रेम के भाव से रहते हैं। आगे गुप्ता जी कहते हैं कि जो पारस्परिक प्रेम एक दूसरे के हृदय में है, जो पारस्परिक अनुराग एक दूसरे के हृदय में है, जो स्वजन के अंतर्गत जो एक दूसरे के प्रति जो विश्वसनीय संबंध बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि सब में तेरा ही तत्व विद्यमान है। जिस प्रकार से तू सबको एक बराबर समझकर सबको स्वच्छंद हवा देती है, सबको जल प्रदान करती है, सबको अन्न प्रदान करती है, तो उसी प्रकार से तुझमें जन्म लेने वाले हम सब एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम लुटाते हैं। तो इस भाव के अंतर्गत ये तेरा ही तत्व निहित है। देखा जाए तो तू ही हमारा सर्वस्व है, हम तेरी ही पहचान हैं, तो हमारे हृदय में विद्यमान है। तुझसे हटकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं, तुमसे विलग होकर हमारी कोई पहचान नहीं। इस तरह हमने अब तक के पद्यांश में ये जाना कि हम अपनी मातृभूमि में जन्म लेकर के स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हमारी मातृभूमि सहज भाव से न केवल हमारी पालनहार है, बल्कि हमारे जीवन को आमोद प्रमोद से संवारती भी है। हमें वह अन्न देती है, जल देती है, उसके आंगन में पलकर हम पोषित हो रहे हैं। हम में पारस्परिक प्रेम है, हम में कहीं ईर्ष्या का भाव नहीं है। हम मातृभूमि से
नानाविध प्रकार के रत्न, नानाविध प्रकार के पदार्थ, नानाविध प्रकार के द्रव्य और तत्व हमको मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी मातृभूमि हमारी रग रग में व्याप्त है और यह हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि हम ऐसी मातृभूमि के बेटे हैं जिस मातृभूमि का नाम आज समूचे विश्व में आदर के साथ देखा जा रहा है, जो अपने प्रकाश से न केवल पूर्व को बल्कि पश्चिम को भी जाजोलमान बना रही है।